नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। हम एक इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इस तरह का बिल का फॉर्मेट आप देख सकते हो। इस तरह का बिल का फॉर्मेट मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉप रो को सिलेक्ट करूँगा, ए से लेकर जी तक। मैं इन 7 कॉलम के अंदर ही इस बिल को बनाऊंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा और इसके अंदर किसी भी कंपनी या फर्म जिसके नाम पर वह बिल है उसका नाम दूंगा। इसके बाद मैं नीचे वाली रो में आऊंगा और उसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा और उसके अंदर कंपनी का जो एड्रेस है या जो एड्रेस आप देना चाहते हैं उसका एड्रेस दूंगा। इसके बाद मैं इस तीसरी रो को भी सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसमें फ़ोन नंबर और जीमेल ऐड करूंगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़ोन नंबर या जीमेल दे सकते हैं। दोस्तों, मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और इसके फॉन्ट को चेंज करूंगा और उसका साइज थोड़ा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और उसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं या कितना भी साइज बढ़ा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करूंगा, उनका भी फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा और इनका थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा और मैं दोनों को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं तीनों का कलर दे देता हूँ। दोस्तों उसके बाद मैं इसके नीचे वाली रो भी सिलेक्ट करूंगा और उस मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसके अंदर मैं इनवॉइस टाइप करूंगा और उसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा और उसका साइज बढ़ा दूंगा। आप चाहे तो उसका फ़ोन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इन नीचे की 2 रो को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो मैं इसे डायरेक्ट एंड ड्रॉप कर दूंगा और पहले रो के अंदर मैं कस्टमर नेम टाइप करूंगा और दूसरे रो के अंदर इनवॉइस डेट टाइप करूंगा। इसके बाद मैं आगे की 3 कॉलम सेलेक्ट करूंगा और मर्ज एएमडी सेंटर करने के बाद इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसके आगे के 2 कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिख दूंगा। इसके नीचे इनवॉइस नंबर आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और लेफ्ट अलाइन कर दूंगा और इसका साइज बढ़ाकर और इसको बोल्ड कर दूंगा। ऐसे ही इस इनवॉइस को सिलेक्ट कर इसका साइज बढ़ाकर इसको बोल्ड कर दूंगा। अब इन तीनों रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इन तीनों पर थिक आउटसाइड ऑर्डर अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इन रो को भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाकर इन रो पर थिक आउटसाइड ऑर्डर अप्लाई कर दूंगा। मैं इस वाली रो को छोड़ दूंगा और यहाँ पर नीचे वाले कॉलम पर मैं सीरियल नंबर टाइप करूंगा। और दोस्तों उसके आगे की जो 3 कॉलम है इनको सेलेक्ट करूंगा, उनको मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा और उनको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं।
दोस्तों मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स टाइप करूंगा। यहां पर प्राइस टाइप करूंगा। यहां पर क्वांटिटी और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। इसको मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा और यहां पर बोल्ड कर दूंगा और थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा। नीचे आएंगे, मैं इसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और मैं इस पर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा। इन सब पर भी मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा। मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और इन पर थिक आउटसाइड ऑल बॉर्डर अप्लाई करूंगा। देखिए दोस्तों यहां पर ये 3 सेल हैं, मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और इन पर मैं मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके तीनों को मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं। दोस्तों यहां पर मैं टोटल अमाउंट टाइप करूंगा और इसके नीचे दोस्तों जीएसटी टाइप करूंगा। देखिए दोस्तों अगर आप एसजीएसटी, सीजीएसटी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर सिर्फ जीएसटी ही ले रहा हूं। नीचे ग्रैंड टोटल दूंगा। इन तीनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन करूंगा, बोल्ड करूंगा। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से और यहां पर जाकर तीनों पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करूंगा। उसके बाद थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा। अब जो भी अमाउंट वगैरह आएगा वो यहां पर शो हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अब हम थोड़ा नीचे आएंगे और इस वाली रो को सिलेक्ट करेंगे और उसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा और इसके अंदर मैं टर्म एंड कंडीशंस टाइप करूंगा। मैं इसे बोल्ड कर देता हूं और उसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं। अब मैं ये दूसरी वाली रो को भी सिलेक्ट करता हूं और उसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। दोस्तों इस रो के अंदर जो भी नोट्स होते हैं या जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं टाइप कर देता हूं। मैं इसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद इस पर मैं नो बॉर्डर अप्लाई करता हूं और फिर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करता हूं। यहां पर मैं इस वाली रो के 3 सेल को सिलेक्ट करता हूं और इसको मर्ज एंड सेंटर के बाद जो भी ऑथराइज्ड के साइन वगैरह है वो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं। मैं इस पर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं। यहां पर इसे सेलेक्ट करके मैं इस पर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं। दोस्तों ये हमारा बन गया है एक फॉर्मेट। अब अगर दोस्तों हम F2 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं इसमें अभी भी कुछ थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। वापस आते हैं और इसे मैं लेफ्ट अलाइन में कर देता हूं। दोस्तों यहां पर मैं यह नीचे की दोनों रो को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इस पर कलर अप्लाई कर देता हूं। मैं इस पर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं। दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट्स के नाम टाइप करने से पहले हम प्रोडक्ट्स के सीरियल नंबर टाइप करेंगे। अब दोस्तों यहां डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने प्रोडक्ट्स के साथ उनके प्राइस एंड क्वांटिटी भी टाइप कर दिए हैं। दोस्तों प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए मैं प्राइस को सिलेक्ट करूंगा और उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी अमाउंट आएगा वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों अमाउंट निकालने के लिए हमें यहां पर इक्वल्स टाइप करना है, फिर प्राइस को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का सिंबल देकर उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहां पर कीबोर्ड का अमाउंट शो हो गया है।
अब बाकी प्रोडक्ट्स का अमाउंट निकालने के लिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो जिससे बाकी प्रोडक्ट्स का अमाउंट भी शो हो जाएगा। अब दोस्तों हम सारे प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट निकालेंगे। दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पर इक्वल सम टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट देकर सारे प्रोडक्ट्स का अमाउंट सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहां पर टोटल अमाउंट शो हो गया है। यहां पर दोस्तों हम कस्टमर का नेम टाइप कर देते हैं। मैं इसे बोल्ड कर देता हूं। दोस्तों अब हम इसके बाद इनवॉइस डेट देंगे। तो दोस्तों इनवॉइस डेट देने के लिए हम यहां पर इक्वल्स टुडे टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। देखिए यहां पर आज की डेट शो हो गई है। यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इनवॉइस नंबर दे देता हूं। दोस्तों अगर मानकर चलिए किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है तो हम यहां पर क्वांटिटी को 0 कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्वांटिटी 0 करने से अमाउंट भी 0 हो गया है और यहां टोटल अमाउंट में भी जो अमाउंट है वह घट गया है। इसके बाद दोस्तों अब हम जीएसटी निकालते हैं। दोस्तों जीएसटी निकालने के लिए हम यहां पर इक्वल्स टाइप करेंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और जितना जीएसटी आपको देना है, मैं यहां पर 5% दे रहा हूं तो हम 5 टाइप करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे और एंटर कर देंगे। दोस्तों हमारे टोटल अमाउंट का यहां पर 5% जीएसटी शो हो गया है। ग्रैंड टोटल देने के लिए दोस्तों हम यहां पर इक्वल सम टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों को सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहां पर हमारा ग्रैंड टोटल शो हो गया है। इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो मैं चेंज कर देता हूं इंडियन रुपी में। जो भी छोटे छोटे कमियां हैं वो हम ठीक कर लेते हैं। और उसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं। F2 प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा ये बिल बनकर बिल्कुल रेडी है। यहां पर जो पेपर का साइज है हम इसको A4 ही रहने देंगे। आप चाहे तो कोई दूसरे साइज का पेपर A3, A5 या B4 जैसे साइज का पेपर भी ले सकते हैं। यहां पर मैं नॉर्मल मार्जिन पर जाऊंगा और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके ऊपर से इसको कर दूंगा 2.5। ये देखिए ऊपर से खिसक के नीचे आ गया। क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए जो सेंटर ऑन पेज लिखा है इसको मैं हॉरिजॉन्टली करके ओके कर दूंगा। अब देखिए दोनों तरफ से हमारा डेटा सेंटर में आ गया है। इस तरह से दोस्तों हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।